हसरत थी दरोगा बनने की, लेकिन बेचारे 4 साल से लटके हुए हैं। ऐसी कंपनी को दरोगा परीक्षा को आयोजित करने का ठेका दिया सरकार ने, जो पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड थी। और सुनिए, उस कंपनी ने जो परीक्षा आयोजित किया दरोगाओं की, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया था। ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर पर बैठे थे अभ्यर्थी और परीक्षा कोई और दे रहा था। वह 100-200 किलोमीटर भी हो सकता है, हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा वह दे रहा था। सर्वर हैक कर लिया गया और कंप्यूटर पर कोई बैठ करके माउस हिला रहा है, परीक्षा कहीं और हो रही थी। आखिर सरकारें ऐसी कंपनी को ठेका देती क्यों हैं? ऐसी चूक क्यों होती है कि एक एक प्रश्न में 2 से 8-8, 10-10 प्रश्न अवैध थे, उन परीक्षाओं में आने योग्य नहीं थे, निरस्त कर दिए गए बाद में। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ दरोगा भर्ती 2016। वैसे तो यह भर्ती 2015 में निकली थी, उस समय अखिलेश की गवर्नमेंट थी। बाद में उसे किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया। 2016 में यह भर्ती आती है और कैसे कैसे परीक्षा होती है, किस प्रकार जो पुलिस भर्ती बोर्ड है और जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड, उसने अपना चेहरा कैसे बिगाड़ा और सरकार ने किस प्रकार इसमें लगातार अपने चेहरे को कलंकित किया है, हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आशा करता हूँ आप बने रहेंगे। माना कि कुछ लोगों के लिए यह विषय इंटरेस्ट का नहीं होगा, लेकिन फिर भी आइए दोस्तों बताते हैं। इस भर्ती का नाम है दरोगा भर्ती 2016। अब भर्ती जून 2016 में इसकी शुरुआत होती है। कुल पद है 3307। लगभग 3 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। इसमें 2707 लड़के हैं जो पुरुष वर्ग के लिए है और 600 महिला के लिए। 3 कैटेगरी इसमें रखी जाती है। पहली कैटेगरी है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो दरोगा जी लोगों को आप देखते हैं 2 स्टार लगाए रहते हैं, नागरिक पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक, जिन्हें सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। यह पद है 2400। पीएसी के भी पद इसमें है 210, यह प्लाटून कमांडर इन्हें कहा जाता है। और तीसरा पद है अग्निशमन का, यह पद है 97। दोस्तों बताते चलें, 17 जुलाई 2017 से 27 जुलाई 2017 तक परीक्षा का आयोजन होना था 3 पालियों में। यह लंबा है, 10 दिन का है। 3 पालियों में परीक्षा होनी थी और इस परीक्षा का ठेका दिया गया था जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, उसका नाम है NASEIT। यह मुंबई की कंपनी है और साउथ में इसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है। पुलिस बोर्ड ने इसे अधिकृत किया। अधिकृत 2017 में परीक्षा होती है, 2016 में गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की थी, अधिकृत उसी समय हो गई थी। लेकिन यदि कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो 2017 में इसे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए था। लेकिन 2016 में जो हुआ उसको उस पर मुहर लगा दिया गया, पास कर दिया गया श्रीमान योगी जी की सरकार में। ऑनलाइन परीक्षा शुरू होती है 17 से 27 जुलाई तक। इस बीच 25 जुलाई के लगभग, 24-25 जुलाई के लगभग सर्वर हैक कर लिया जाता है और परीक्षा कोई और दे रहा है कंप्यूटर पर। परीक्षा पर बैठा कोई और है असली अभ्यर्थी और परीक्षा कहीं और हो रही है। सर्वर हैक हुआ, आवाज़ उठी, परीक्षा। सुलखान सिंह जी थे उस समय DGP, चर्चित भारतीय पुलिस सेवा के अफसर थे और ईमानदारी की वजह से वर्तमान प्रदेश सरकार ने उन्हें DGP बनाया था। परीक्षा उनके समय में निरस्त हो जाती है। जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की, उसने कई एक आरोपियों को पकड़ा और पकड़ करके जेल भेज दिया। अब चलिए साहब, परीक्षा पुनः आयोजित की जाती है। अब देखिए सवाल यहाँ खड़ा होता है, जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यदि एक बार भूल चूक के कारण किसी प्रकार परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी जाती है और वह परीक्षा कराने में असफल रहती है, 10 दिन तक परीक्षा का आयोजन करती है 3 पालियों में, माना कि परीक्षा बीच में ही निरस्त कर दी गई। लेकिन जब इस प्रकार की
ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो दोबारा उसे परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत क्यों किया गया, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह सवाल शासन पर भी खड़ा होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती बोर्ड पर भी खड़ा होता है। चलिए साहब, फिर वह परीक्षा कराती है 7 जनवरी 2018 से नहीं, यह परीक्षा पुनः आयोजित होती है 12 दिसंबर 2017 से। परीक्षा संपन्न हो गई। उत्तर कुंजी का प्रकाशन, यह देश में पहली बार इस प्रकार की परीक्षा है जिसके उत्तर कुंजी का प्रकाशन 4 बार में हुआ। अब चलिए बताते हैं, चौंकाने वाली बात है 4 बार में कब कब हुआ। यह पहला होता है 7 जनवरी 2018 को, 16 से शुरू हुआ, 17 में परीक्षा निरस्त हुई, पुनः परीक्षा का आयोजन हुआ। एक साल ऐसे बीता, अगला साल आ गया 2018 में 7 जनवरी 2018 को पहली उत्तर कुंजी का प्रकाशन होता है। दूसरी बार 12 मार्च 2018 को होता है। तीसरी बार 31 मार्च 2018 को होता है और चौथी उत्तर कुंजी का प्रकाशन अप्रैल के लास्ट अथवा मई में होता है। यह 4 बार हो गया। हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ इत्यादि के जो पेपर हुए थे वह 50 अंक जो लोग पाएंगे उन्हीं को पास माना जाएगा। उत्तीर्ण वही होंगे जो इसमें 50 अंक पाएंगे। इसमें 40 प्रश्न थे, यानी 20 प्रश्न आप सही करेंगे तो आपको 50% अंक मिलेंगे। चलिए साहब, क्या किस तरह की पढ़ाई किया है उन लोगों ने जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं विशेषज्ञ लोग। मैथ में भी गड़बड़ प्रश्न आए थे जो नहीं आने चाहिए। अब जो कंपनी है उसने 2 से 8-10 प्रश्नों को एक एक प्रश्न पत्र में निरस्त कर दिया बिना किसी कारण के, और कई एक प्रश्न पत्रों में समान अंक दे दिया। जिन्होंने किया था उन्होंने भी और जिन्होंने नहीं किया था उनको भी जो प्रश्न निरस्त कर दिए गए थे। एक तो भारी चूक हुई कि चलिए साहब, एक तो आपको प्रश्न वह देना नहीं चाहिए, आपने दे दिया, हमने किया, हमारी दक्षता थी, हमारी प्रतिभा थी, हमने किया, तो जिसने किया उसको उस तरह का अंक मिलना चाहिए, लेकिन सभी को समान अंक दे दिए गए। अब 20 प्रश्न जो सही करेगा वही 50% अंक पाएगा। आगे चलिए साहब, खेल जो होता है, आपत्ति का समय निर्धारित किया गया। बच्चों ने प्रासंगिकता पर सवाल किया, प्रश्नों के सवाल पर सवाल किया, फिर जो प्रश्न निरस्त किए गए उसके भी कारण नहीं बताए गए, बिना आधार के निरस्त कर दिया गया। परीक्षा में जो चूक हुई और हजारों बच्चे परीक्षा से बाहर कर दिए गए। बाहर इसलिए हुए कि चूक इनकी थी, वह बच्चों का कोई दोष नहीं था। अब जो बच्चे उसमें दक्ष पाए गए उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया गया। 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में कराई गई। जो अभ्यर्थी, अब देखिए, यह देखने वाला, सोचने वाला और विचारणीय प्रश्न है कि जो अभ्यर्थी 50% अंक नहीं पाए थे उनका नॉर्मलाइजेशन कर 50% से ऊपर कर दिया गया, यानी प्रसामान्यीकरण कर उन्हें दौड़ में शामिल कर लिया जाता है। उन बच्चों को जो 50% अंक नहीं पाए थे और जो 50% अंक इतनी चूक के बाद भी प्राप्त कर लिए थे, यानी आपके 2 से 8-10 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में निरस्त कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी जो 50% अंक प्राप्त करते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। ये बच्चे लगभग बहुलता में थे, 60-70% इनकी संख्या रही होगी। इन बच्चों ने सवाल किया कि हम फेल थे तो हमें दौड़ाया क्यों दौड़ में बुलाया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कहा गया कि आप लिखित में फेल थे, इसलिए हमने परीक्षा से आपको बाहर कर दिया गया। जो कट ऑफ से ऊपर थे उनके नाम के साथ फेल्ड इन रिटन लिख करके उन्हें बाहर कर दिया गया। मामला उच्च न्यायालय में जाता है। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रैंक बताएंगे, पास फेल और अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, ऐसा सवाल खड़ा किया गया। फिर मामला जाता है मेडिकल करा करके कुछ बच्चों को, लगभग 2100 उनकी संख्या है, आनंद फानंद में उनकी ट्रेनिंग भी करा दी जाती है। मामला उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक विचाराधीन है। जो बच्चे ट्रेनिंग किए उनसे शपथ पत्र लिया गया कि कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है। आगे कई एक सवाल खड़े होते हैं कि इस बीच उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध
यह सरकार, वर्तमान प्रदेश सरकार जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। सवाल खड़ा होता है, ऐसी जांच एजेंसी को आपने टेंडर दिया क्यों परीक्षा कराने का, जो पूर्व में ही ब्लैक लिस्टेड थी। सवाल नंबर 1, यदि आप अज्ञानता, लापरवाही और किसी अन्य कारणवश उस एजेंसी को आपने दे ही दिया टेंडर, और जब उसने परीक्षा कराने में भारी चूक किया, सर्वर हैक कर लिया गया, परीक्षा कोई यहाँ दे रहा है और परीक्षा कोई दूसरी जगह से संचालित कर रहा है, यहाँ केवल कठपुतली की तरह अभ्यर्थी बैठा हुआ है, फिर ऐसी ब्लैक लिस्टेड संस्था को आपने दोबारा परीक्षा कराने की अनुमति क्यों दिया। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वह कौन से विशेषज्ञ हैं जो एक एक गणित जैसे प्रश्न पत्र में भी गलती कर रहे हैं, उन विशेषज्ञों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वे कौन लोग हैं, इतनी बड़ी तैयारी करके उन्होंने इस तरह से किया था, भारी चूक हुई, 8-8, 10-10 प्रश्न अगर गलत आ रहे हैं तो इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन। फिर समान अंक दे दिए गए उन बच्चों को, यह किसकी चूक है। दोस्तों, इस प्रकार NSEIT कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। यह परीक्षा अभी भी लटकी हुई है। समय कितना हुआ, 2016, वैसे तो 15 में ही शुरुआत हो गई थी, 2016 को ही यदि माना जाए तो 2016 ठीक 4 साल से अधिक हो रहे हैं। 4 साल हो गए, 4 साल से यह परीक्षा लटकी हुई है। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किन्हें दोष दिया जाए। दोष तो हम अपने आप को देते हैं, दोष उन अग्रिम पंक्ति के लोगों को देते हैं जो जाति, धर्म, वर्ग और क्यारियों की सीमित क्षेत्राधिकार में अपने आप को जकड़ करके निर्छीर विवेक का आकलन नहीं करते, सत्य को सत्य नहीं कहेंगे, दल और जाति के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे तो उसमें देखेंगे ये हमारी पार्टी है, हमारा दल है, हमारे लोग हैं, इनकी आवाज़, इनके विरुद्ध हम आवाज़ कैसे उठाएंगे। और इसी में हमारे अभ्यर्थी भी लटके हुए हैं। तमाम दोस्तों ने हमसे इस बात के लिए कहा कि सर इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। कई लोगों ने कहा है, हम उनका सम्मान करते हैं उन अभ्यर्थियों का। और ऐसे में ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं और भी अच्छी जगह पर, वह बच्चे IAS हो सकते हैं, वह बच्चे PCS हो सकते हैं, काफ़ी अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। सभी के प्रति हमारी शुभकामनाएं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आए और ऐसी तमाम परीक्षाएं जो आज अधर में लटकी हुई हैं। एक बड़ा सवाल करते हुए इस वीडियो का उपसंहार करूंगा। दोस्तों, ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे निचले स्तर का होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव निचले स्तर का होता है। यूँ समझिए त्रिस्तरीय और पंचस्थानीय चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चलिए उसके ऊपर बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह आयोजित कराता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय से आयोजित होते हैं, समय से संपन्न होते हैं। कदाचित कुछ बूथों के चुनाव यदि निरस्त किए गए तो एक दिन के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन वह चुनाव करा लिए जाते हैं, समय से परिणाम घोषित हो जाता है। लेकिन ये बच्चे जो राष्ट्र की धरोहर हैं, जो हमारे भविष्य हैं, इनकी परीक्षाओं में इस तरह की अड़चन कौन डालता है। क्या सरकारें जानबूझ करके ऐसा करती हैं कि यह गलत प्रश्न पत्र दिया जाए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया जाए, ऐसी चूक उसमें शामिल कर दिया जाए कि यह कोर्ट से लेकर के शासन प्रशासन तक यह लटके रहें और इनकी नियुक्ति अंततः अंतिम परिणाम को प्राप्त न हो। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज उत्तर प्रदेश सरकार के गुड सेंस की कामना करता हूं, सद्बुद्धि की कामना करता हूं। आशा है इस मामले में जिन लोगों ने भी चूक किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो इसके नियंता हैं, जो आयोजन करने वाले हैं, उन्हें शर्म आएगी। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।